अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैर से उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैर से। आज है 27 जुलाई, संडे के दिन है। 1:44 हो गए इस टाइम पे। यार मैं सेंटोरस के ऑपोजिट है, इलिजियम टावर पे खड़ा हूँ। और कल की सिचुएशन बता दूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ चलूँ कि यार कुछ अब काफ़ी भाई यही कह रहे हैं कि भाई रोज़ का व्लॉग रोज़ ना डालें, मतलब कि एक दिन का एक ही दिन का व्लॉग उसी दिन डल रहा है वो ना डालें। कह रहे हैं कि भाई एक दिन का व्लॉग पूरा डालें लेकिन अगले दिन पे। तो भाई मुझे सिर्फ 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैं सेट कर दूंगा इंशाल्लाह। और जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरह इंशाल्लाह होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हुआ चलूँ यार, कल वाले दिन जो मैंने व्लॉग एंड किया था वो एंड किया था भाई, एक राइड मैंने उठाई थी। और वो उठाई थी ये वाली। इन्होंने बहरिया एनक्लेव से जाना था एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 1900 रुपये की राइड थी। आखिरी इसको फेयर दिया था, एक्सेप्ट हो गई थी। तो इन्होंने, मैं गया हूँ, राइड मैंने करवाई है, लेकिन राइड उन्होंने करवाई थी, मैं गया हूँ, लेकिन उन्होंने राइड कैंसिल कर दी। तो इसको हम देते हैं 1 स्टार और इस पर लिखते हैं भाई साहब, मतलब सोचे नहीं यार, अगर पैसेंजर ने कैंसिल की है तो क्या हो सकता है? वेटिंग टाइम एक्सीड हो सकता है भाई। वेटिंग टाइम एक्सीड, हमें क्या पता है वेटिंग टाइम एक्सीड नहीं हो, वो तो पैसेंजर की तरफ से हुआ ना। कॉन्फ्लिक्टेड पैसेंजर, भाई पैसेंजर ने कैंसिल की है, पैसेंजर ने, हमने कैंसिल नहीं की। व्हीकल मिस्टेडेड, भाई मैं पैसेंजर बैठेगा तो होगा ना कुछ भी, कि व्हीकल मिस्टेडेड हुआ या नहीं हुआ, वो ड्राइवर कैंसिल करेगा, पैसेंजर कैंसिल नहीं करेगा। फिर दोबारा अंडर पेमेंट, भाई राइड कैंसिल हुई है, राइड पूरी नहीं हुई, राइड कैंसिल हुई है, कुछ तो अपना अपडेट कर लो भाई। उसके बाद डिडंट पे, फिर वही बात भाई, राइड पैसेंजर ने कैंसिल की, हमने कैंसिल नहीं की। इनएक्यूरेट एड्रेस, राइड डिटेल मिसिंग। बस इन्होंने एक छाप दी यहाँ पे कि भाई इसी पे हमने पूरी कंपनी चलानी है, छापे हो आराम से। और रेट कम कर रहे हैं भाई, रेट कम कर रहे हो। देखो, अगर रेट कम कर रहे हो ना तो तुम लोग यहाँ पे भी करो, एलिजियम टावर से यही है यार। एक्सेप्ट कर ले, इन्हीं को भी मैं लेके आया यहाँ पे। एक्सेप्ट कर ले, प्लीज जाई, प्लीज एक्सेप्ट हो जा यार। मैं इन्हीं को लेके आया था यहाँ पे भी, लेकिन खैर नसीब में नहीं थी ना, इसलिए एक्सेप्ट नहीं, वरना एक्सेप्ट हो जाती। अच्छा, इसको हम कर दिए यहाँ पे, थैंक यू फॉर फीडबैक हो गया। अच्छा, ये मैंने कैंसिल कर दी राइड। उसके बाद एक और राइड आ रही थी और इन्होंने जाना था भाई, ये बहरिया इनक्लेव की राइड थी, बहरिया टाउन फेज 3 की राइड थी। ये टोटल में लगता है कोई 40 किलोमीटर की राइड थी, 1100 में आ रही थी। इसको खींच फेयर दिया था 1690 रुपये का। राइड मिनी थी, राइड एसी नहीं थी, तो इन्होंने एक्सेप्ट करी थी राइड। ये 23 किलोमीटर वैसी आ रही है, तकरीबन 40 किलोमीटर की राइड थी। तो ये तकरीबन 1 घंटा 8 मिनट में इनको मैंने छोड़ा था। 5:40 उठाया था, 6:48 में इनको मैंने ड्रॉप कर दिया। और 1690 रुपये इनसे मिले थे। 185 रुपये कटे यार इसमें से, 1690 में से कितना है? 10.99%। बहुत है भाई, बहुत है। अच्छा, उसके बाद एक और राइड उठाई, और वो राइड थी बहरिया टाउन फेज 3 से चट्टा बख्तावर की राइड थी। 27 किलोमीटर राइड 940 रुपये में ये उठाई थी। और इसको भी मैंने फर्स्ट फेयर दिया था, क्योंकि चक्कर ये था कि यार 800 कुछ की आ रही थी, मैंने 930 दी, क्योंकि चट्टा बख्तावर से मुझे लग रहा था राइड मिलेगी नहीं। टाइम मैं आपको बता दूँ, 7:23 हो रहे थे और 8:05 में छोड़ा था। तो तकरीबन 8 बजे वहाँ पे राइड थोड़ी सी मुश्किल ही होती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा ना इसको खींच के फेर देते हैं। इतना खींचा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खींचा। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ 7:23 पे ये राइड उठाई है ना। लास्ट राइड कितना मैं छोड़ी थी भाई, एक मिनट, लास्ट राइड छोड़ी थी 6:48 में। तकरीबन कितना भाई, आधे घंटे ज़्यादा हमने वेट किया इसमें। सही है, इसको हमने छोड़ा है भाई 8:05 पे। 8:05 के बाद मैंने अभी एक और राइड उठाई, और वो ये वाली राइड थी 8:25 पे। लेकिन ये तकरीबन 30 किलोमीटर राइड थी, 900 रुपये में आ रही थी। ये गलती कर दी कैंसिल करके मैंने। ये कैंसिल ना करता ना तो काम अच्छा होता, लेकिन ये कैंसिल कर दी। इसको हम कहते हैं 1 स्टार। और इसके बाद एक और राइड उठाई, ये देख लें भाई 8:37 पे। देख रहे कितना टाइम लगा यार, बहुत टाइम लगा। अच्छा, इसको 16 मिनट में इसको घूमता रहा था, ढूंढता रहा था भाई, ये मिल नहीं रहा था। कहते आप यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, इधर उधर। मैं करता फिर मेरा दिल्ली गया। कीवी खैबान जोहर की राइड थी, मैंने कैंसिल ही कर दी राइड। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 8:37 पे इनको राइड उठाई है ना। अभी ये राइड कितने बजे की थी? 8:25 पे लास्ट राइड कैंसिल की थी। तो बस यहाँ पे बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। और जो राइड मिली है वो मिली है 9:06 पे, और वो भी भाई तकरीबन 6 किलोमीटर दूर से राइड मैंने उठाई थी। और इनको मैंने 9:30 ड्रॉप किया। 11.5 किलोमीटर राइड थी, 401 रुपये में आ रही थी, 401 रुपये की उठाई थी मैंने। और ये 9:06 उठाई थी, और लास्ट राइड ड्रॉप की थी ये देखें 8:05 पे। तकरीबन 1 घंटा 1 मिनट के बाद मैंने ये राइड एक्सेप्ट की थी। बहुत बुरा यहाँ टाइम गुजरता है यार, पता नहीं किस तरह टाइम गुजारता।
एफर्ट मैंने राइड ड्रॉप की, एफर्ट से एक और राइड आ रही थी, एफर्ट G10, ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर की राइड 243 की आ रही थी। मैंने बस घर जाना था, टाइम देख लेना 9:36 हो रहे हैं। ये राइड उठाई, यहाँ पे ड्रॉप किया, 5.5 किलोमीटर का 243 की उठाई। उसके बाद एक और राइड उठाई थी और वो उठाई G10 1 से H13 की राइड। G13 की मिल नहीं रही थी, मैंने H13 उठा ली। 7.5 किलोमीटर राइड 345 रुपये की उठाई है, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद में सीधे घर आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया एक B17 से राइड लाया था जिससे मैंने 250 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, वो आपने याद रखना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने भाई, 10,733 रुपये। कल मैंने आपसे वादा नहीं किया था 10,000 करने को, लेकिन मैं कह रहा था कोशिश करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह से हो गए। ये है 10,733 रुपये। कितने 733 कितने, हाँ, प्लस 250 रुपये उससे लिए थे मैंने। 11,000 हो गए ना हमारे पास। 11,000 माशाल्लाह से 11,000 हमारे पास हो गए। 11,000 में से हम माइनस करें, टैक्स कितना कटा हमारा, टैक्स कटा हमारा 1180 रुपये। 1180 रुपये हमारा टैक्स कट गया। 9,820 रुपये हमारे पास माशाल्लाह से टैक्स काटने के बाद हमारा बचा है। और इसमें से अगर हम फ्यूल की बात की जाए, फ्यूल हम इसमें से निकाल लें तो तकरीबन हमारा फ्यूल निकलता है 3,200 का फ्यूल है, और माइनस कर दें 9,870 रुपये। माशाल्लाह से कल के दिन जो प्रॉफिट आया 6,596 रुपये आया है। और फिट है काम, एक और राइड आ रही है काम के लिए। तो माशाल्लाह से काम अच्छा हो गया यार, मज़ेदार हो गया। 6,500 का प्रॉफिट। मैं सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ कि यार राइड वो वाली जो मैंने अभी उठाई थी ना, वो कौन ले गया यार। E11 की राइड थी, लेकिन खैर नसीब में नहीं थी यार। तो माशाल्लाह 6,500 का प्रॉफिट हुआ सुबह। फिर मैं सुबह निकला हूँ और सुबह का सीन ये था कि सुबह पहली राइड मैंने उठाई है। पहली राइड उठा के मैं निकल आया हूँ G11 की तरफ, और G11 की तरफ नहीं है, F10 की राइड थी। और ये तकरीबन 11 किलोमीटर की राइड थी। ये मैंने 560 रुपये उठाई थी, इसको मैंने सेकंड फेयर दिया, एक्सेप्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट राइड मैंने उठाई और वो राइड थी ये वाली, कैपिटल रेजिडेंशिया से I8 की राइड थी। ये तकरीबन 11.5 किलोमीटर की राइड, ये भी 400 रुपये की उठाई मैंने। तो मैंने E11 ड्रॉप किया। E11 ड्रॉप करने के बाद एक और राइड मैंने उठाई और वो राइड 800 रुपये की उठाई थी, वो गुलबर्ग ग्रीन से। अच्छा, इन्होंने, हाँ, ये वाली राइड ये थी G9 शिफा इंटरनेशनल गुलबर्ग ग्रीन से वापस पेशावर मोड़। ये 27 किलोमीटर राइड थी, 900 रुपये में इनको मैंने उठाया था। ये उठाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या था। संडे वाले दिन काम नहीं होता, काम होता है तकरीबन 4 बजे 5 बजे के बाद। इसमें जो मुझे बचत हुई है ना, वो मैं आपको बता दूँ, इधर सिर्फ और सिर्फ मेरा 1 लीटर लगा। 1 लीटर से कम लगा क्योंकि हाईवे पे एवरेज आपको पता है ज़्यादा होते हैं। तकरीबन 31-32 की मेरी गाड़ी हाईवे पे एवरेज देती है। अब ये है 27 किलोमीटर की राइड, ठीक है। ये अगर 27 किलोमीटर की राइड है तो 1 मिनट, ये कौन सी आ रही है, हाँ, सही। उठा ले भाई, उठा ले। चलो यार, एक तो ये उठाया करो या फिर डिक्लाइन ना, ऑर्डर कैंसिल। अच्छा, ये राइड मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हमारी बचत कितनी हुई है। ये तकरीबन मेरी गाड़ी देती है एवरेज, अच्छा, ये तकरीबन 28 किलोमीटर राइड थी, एवरेज देती है मेरी गाड़ी 31 और मल्टीप्लाई बाय 277। ये मेरे पास पेट्रोल लग गया। और हमारे पास इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो हमारा टैक्स कटा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको पता चले इस राइड में मेरे पास बचत क्या हुई है। गलती की थी राइड उठा के, उसको मैंने 1 फेयर ऊपर दिया था, नहीं सब किया था। मैंने कहा सही है, बिस्मिल्लाह। इसमें से 100 रुपये हमारा टैक्स कट गया, प्लस 100 रुपये, कितना गया 350 रुपये। और राइड कितने की थी, 900 रुपये की राइड थी, माइनस 900 रुपये की राइड, कितना बचा 550 रुपये मुझे माशाल्लाह से इस राइड से बचत हो गई थी। और तकरीबन राइड कितने मिनट की थी, 45 उठाई, तकरीबन 45 मिनट की राइड थी, तो 500 रुपये की बचत हो गई बस। मैंने कहा ठीक है यार, सही है, कोई मसला नहीं। उसके बाद एक और राइड उठाई मैंने, और वो G9 से 4.5 किलोमीटर राइड थी, 400 रुपये में इनको उठाया। ये सेंटर से इनको मैंने छोड़ा था। उसके बाद एक और राइड उठाई, वो राइड जा रही मेरी, वो भाई लेके जा रहे। अच्छा, उसके बाद एक और राइड उठाई मैंने, और वो राइड थी जेंटर से इलीसियम टावर की। ये 4 किलोमीटर राइड थी, 376 रुपये में ये उठा के इस टाइम पे मैं आ गया हूँ भाई साहब। ये भी अच्छी राइड है। चलो यार, ये उठा लो या कैंसिल कर लो। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है यार, ना उठाते हैं ना कैंसिल करते हैं यार। उठा ली करो ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। कैंसिल कर दिया भाई। तो ये था भाई आज का दिन, और माशाल्लाह से यार राइड आ रही, लेकिन मज़े के लिए। तो माशाल्लाह से यार काम थोड़ा सा ठीक ही चल रहा है, इतना कोई अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कुछ बेहतर चल रहा है। 2,300 रुपये, 2,500 हमारे पास हो गए, 2,300 रुपये। और अभी टाइम वैसे आपको दिखा दूँ यार, टाइम हो गया है भाई साहब 2 बज गए, और राइड एक और आ रही है, उठाने के काबिल नहीं है। 2 बज गए। इंशाल्लाह कोशिश मैं यही करूँगा कि आज ये वाला ब्लॉग जो है ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है, थोड़ा सा बोरिंग वाला ब्लॉग है, ये मैं आज डाल दूँ।
आज व्लॉग शुरू करूँगा, रात तक करूँगा और सारा का सारा व्लॉग इंशाल्लाह आपको कल से दिखाई देगा। मौसम की सूरत हाल की बात करी यार, मौसम जो गर्म हुआ है मौसम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत गर्मी है भाई, इंतहा का गर्म मौसम चल रहा है। ये अभी छाँव में नहीं खड़ा हुआ, छाँव उधर है, इधर बस इसकी छाँव चल रही थी इसकी ज़रा सी, ये कितना कोई पौधा होगा, लेकिन भाई बहुत गर्म मौसम है यार, गर्मी इंतहा की बढ़ गई है। अल्लाह करे बारिश हो थोड़ी सी, थोड़ा सा मौसम सेट हो, हम भी अपने काम से लगें और कुछ रिलीफ हो। रिलीफ तो एक तो अच्छा, अगर इसमें ये होता है अगर एसी वाली राइड चलती रहे ना, फिर बेशक यार कितना गर्म मौसम हो तो काम मजे का चलता रहता है। अगर एसी वाली राइड ना मिले ना, फिर बंदा कहता है यार क्या फंस गया यार यहाँ पे, फजूल में राइड, ना राइड मिल रही है ना कुछ हो रहा है, काम भी नहीं चल रहा, तो काम खराब हो जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं इसमें। भाई पूछ रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि भाई कुछ कह रहे हैं, काफ़ी टाइम से मुझे बता रहे हैं कि भाई 2 क्वेश्चन हैं, और वो 2 क्वेश्चन इस तरह के यार कि काफ़ी भाई पूछते हैं यार कि हम VXL लें या VXR लें। VXL कौन सी होती है जो ऑटोमेटिक होती है, और VXR कौन सी होती है जो मैनुअल होती है। यार भाई अगर आपने इंटरैक्ट भी चलानी तो आप ले ही VXR जो मैनुअल होती है। ऑटोमेटिक की इतनी एवरेज नहीं होती, ऑटोमेटिक अपने तरफ से ही गियर शिफ्ट कर रही होती है। मैनुअल में ये होता है कि मैनुअल में बंदा ना फ़ौरन गियर शिफ्ट करता रहना, तो उसकी एवरेज अच्छी आ जाती है, और ऑटोमेटिक में उसको RPM के साथ मेंटेन करना पड़ता है, तो वो मुझे नहीं लगता उसकी एवरेज अच्छी होगी मुझे, क्योंकि मैंने चलाई हुई है तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो अच्छा है कि भाई मैनुअल लें, वो ज़्यादा बेहतर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और भाई का था कि भाई आप गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवाते हैं, हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, नॉर्मल डलवाते हैं। यार जो भाई मुझे पुराने देखते हैं ना, तो वो पुराने वालों भाई को याद होगा मैं हर वक्त हाई ऑक्टेन डलवाता था ताकि टैंकी साफ़ हो जाए। तो मेरी टैंकी थोड़ी सी साफ़ होगी, तो अब ये है कि मैं अब नॉर्मल डलवाता हूँ। अब नॉर्मल मुझे इतनी एवरेज मिलती है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हाई ऑक्टेन से अब दोबारा से शुरू करूँ, और 1-2 दिनों तक, बल्कि अगले महीने इंशाल्लाह हाई ऑक्टेन पे काम शुरू करेंगे, फिर देखेंगे भाई क्या एवरेज आती है। एक और भाई का सवाल था कि यार आप ऑल्टो की टैंकी फुल क्यों नहीं कराते हैं। भाई इंशाल्लाह पहली तारीख से, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे पैसे देने। आज भी वही एक भाई कह रहे थे यार मुझे भी 10,000 दे दो, आज फिर 10,000 देना किसी को, तो कोशिश करनी है आज 10,000 करके आज एक और बंदे को 10,000 दे दें, ताकि हमारा काम जो है ना थोड़ा सा डाउन हो जाए, ताकि हमारे कर्जे वर्जे हल होते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा यार एक और राइड आ रही है, एलिज़ियम टावर से दामनेको की राइड है। अच्छा मैं आपको ये रेट बताता हूँ चलूँगा, अगर किसी भाई ने ये वाली राइड उठानी है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका रेट आप फिक्स करना है जहाँ से भी आप जाएँ, इस्लामाबाद के सेक्टर से है ना, तो 2,000 रुपये इसका रेट आपने देखना है, ध्यान रखना है। दामनेको का मोनाल का है तकरीबन 5,000 रुपये, मोनाल से ऊपर जाएंगे हाईलैंड रिजॉर्ट है वो तकरीबन 7,000 रुपये, और 8,000 रुपये है भाई जो सबसे ऊपर पाइन सिटी वाटरफॉल के नाम से एक दी हुई है जगह, तो वो तकरीबन 9,000 रुपये वहाँ का रेट है, 8,000 रुपये सॉरी। तो ये आपने रेट ध्यान रखनी है। ये जो होती है ना, ये होती है राइड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या दी होती है, किस तरह से 8 किलोमीटर राइड है। ये जो आउट ऑफ रोड की राइड होती है ना, या वो वाली राइड जो भाई पहाड़ों पे चढ़ के जाना है, ऑब्वियसली इतना ही तो पेट्रोल लग जाएगा, तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ाया करें आप, और इनको कॉल पे आप बताया करें भाई इतना रेट नहीं, इतना रेट है, तो वो अगले भी समझ जाए। तो खैर आज का व्लॉग यहाँ पे एंड था, बहुत ज़्यादा खाली मुलाकात हुई, तब तक लीजिए इजाज़त, गुड बाय। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग व्लॉग था, लेकिन कोई मसला नहीं, ये सिर्फ करना इसलिए था क्योंकि आज वाले दिन आप ये वाला व्लॉग देखें, और कल के दिन वो वाला व्लॉग है जो भाई शुरू से हम काम कर रहे हैं और रात तक काम कर रहे हैं, आखिर में फ्यूल भी डलवा रहे हैं, आखिर में आपको एवरेज भी पता चल रही है, आखिर में आपको बचत भी पता चल रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे भी वही ज़्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन काफ़ी भाई कह रहे थे यार आज के व्लॉग आज ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इंशाल्लाह कल से आपको वो वाले व्लॉग मिलना शुरू हो जाएंगे।